स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे अल्कोहल का विघटन और इसमें अपन ने एल्कीन से बनाने की विधियां देखी, गिरनार अभिकर्मक से बनाने की विधियां देखी। आज अपन अल्कोहल का अपचयन के जो मेथड्स हैं उनसे बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अपचयन है तो इसमें पहले अपन अपचयन की प्रारंभिक परिभाषा देखते हैं। रिडक्शन, अपचयन का तात्पर्य है जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन के आबंधों का कम होना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यहां पर बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है कि किसी ना किसी रूप में यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे कि यहां पर 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ये पहले 2 में बदल जाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर आगे और हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस रूप में आ जाएगा। तो यहां पर ये कार्बोनिल समूह है और यहां पर ये कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न है जिसमें कार्बोक्सी का बल हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। तो उनका 2 स्टेप में होगा। यदि ये व्युत्पन्न है इनमें मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, ये कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर H, R या अन्य कोई समूह हो। उनके पहले कार्बोनिल समूह में अपचयन होगा, उसके बाद में कार्बोनिल समूह जिसमें आपके आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि 2 महत्वपूर्ण समूह हैं। इन दोनों समूह को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन एंड यूनिट भी कहा जाता है। उससे आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो आइए अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इनके अपचयन से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइडों के अपचयन के द्वारा। कार्बोनिल समूह के अपचयन से अपन प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। ये एल्डिहाइड है। यहां पर अपचयन 2 प्रकार से होता है, एक तो उत्प्रेरक के द्वारा और एक अभिकर्मकों के द्वारा। यहां पर 2 हाइड्रोजन है वो अबंधित होंगे और एल्डिहाइड हमेशा 5 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी एल्डिहाइड हमेशा 5 डिग्री अल्कोहल देगा। वहीं पे यदि कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, तो उसे आप देख सकते हैं आसानी से कि इसमें सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होने वाला है। तो ये 2 प्रकार से। अब आइए अपन बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि हाइड्रोजन ऐसे दिखाने से तो जुड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें मैकेनिज्म होती है, अभिक्रिया होती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजेंट्स लेना पड़ेगा जो हाइड्रोजन की सप्लाई करता है। तो यहाँ पर अपन जो नाभिक से हाइड्राइड के रूप में है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिथियम ये लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के द्वारा अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरेन हाइड्राइड है, ये 2 महत्वपूर्ण अपचायक हैं। इसका आप IPSC नाम दें तो ये एक संकुल यौगिक है जिसको आप लिख सकते हैं लिथियम, फिर टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, इस प्रकार से इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। अन्यथा जो प्रचलित नाम है लिथियम टेट्रा हाइड्राइड एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर
ये इस प्रकार से वियोजित हो जाता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है और उसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। क्योंकि मेटल है, धातु है, ऋणावेश अपने ऊपर कैरी ऑन नहीं कर सकता है, धारण नहीं कर सकता लंबे समय तक, इसलिए तत्काल क्या करता है? एक हाइड्राइड को बाहर निकालता है और ये हाइड्राइड एक बहुत ही प्रबल क्षार है और बहुत ही प्रबल नाभिक, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, दोनों ही कैरेक्टर्स में। तो जहां पर क्षार की आवश्यकता है वो क्षार की बात व्यवहार करेगा और जहां पर नाभिक स्नेह की बात की आवश्यकता है वहां पर वैसा व्यवहार करेगा। इसका जो दूसरा साथी है NaBH, इसको भी आप ऐसा करें तो आप देख सकते हैं कि सोडियम और लिथियम दोनों समान रूप में है। यहाँ पे बोरोन के ऊपर भी ऋणावेश है और ये भी sp3 संकृत होता है, इसके ऊपर माइनस आवेश है। लेकिन बोरोन एक उपधातु के रूप में रख सकते हैं अपन, तो ये माइनस को एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक समय तक कैरी ऑन कर सकता है, धारित कर सकता है। इसलिए इन दोनों के अपन कंपेयरिंग करें तो ये बहुत ज्यादा प्रबल अपचायक है इसकी तुलना में। इसलिए लेकिन हाँ, ये बहुत ही महंगा भी है, कॉस्टली रिजेंट है, इसलिए इसका यूज हर जगह नहीं किया जाता है। जहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा प्रिसिजन की आवश्यकता हो, वहीं पर इसका यूज किया जाएगा। सोडियम बोरोन हाइड्राइड एक सस्ता है और अधिक प्रचलित होता है क्योंकि इसकी रफ्तार तो कम है लेकिन ये आसानी से अपचयित कर देता है। इसमें थोड़ा रेडियो सिलेक्टिविटी भी होता है। ये कुछ ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिल समूह है, इनको अपचयित नहीं कर सकता है, एमाइडो को भी बहुत जल्दी अपचयित नहीं कर सकता है, जबकि ये सभी को अपचयित कर सकता है। इसलिए और इसके यूज में काफी सोच समझ के यूज किया जाता है। ये सरल है, कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन सहित समूह को ही अपचयित करेगा, ऐसे समूह को ही अपचयित नहीं कर पाएगा, जबकि सभी को अपचयित कर देगा। तो उसके लिए जो क्रियाविधि एक बार वापस देखते हैं। इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऋणावेश है, इसलिए हाइड्राइड मुक्त करता है। हाइड्राइड नाभिक से नहीं है, एक प्रबल क्षार भी है, इसलिए ये यहाँ पर मुख्य कार्यकारी रहेगा। मतलब ये मुख्य रूप से यहाँ पर अभिक्रिया करने वाला रहेगा। इसमें भी यही क्रियाविधि है, BH4 माइनस, ये भी यहाँ पर एक हाइड्राइड को मुक्त करेगा जो कि नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। तो आइए इसकी मैकेनिज्म के एक उदाहरण लेकर देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ये एथिनॉल है और मैं लेता हूं सोडियम बोरेन हाइड्राइड। सोडियम बोरेन हाइड्राइड का अपचयन करेगा और चूंकि यहां पर आपको एथिनॉल प्राप्त होगा, जिसको आप सामान्य रूप से यहां लिखें तो ज्यादा ठीक है। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें अपन, यहां पर ये चूंकि कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है और यहां से हाइड्राइड बाहर निकलेगा। ये जो नया हाइड्रोजन है यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसमें मैंने गोला कर दिया है। अब आपका जो BH3 है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं हो गया है, इसलिए और चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया है, यहाँ पर सोडियम आंशिक रूप से इसको उदासीन तो करता है लेकिन ये इसे बॉन्ड बना लेता है। और आगे
मैं नीचे लिख देता हूँ, ये रिएक्शन होती है। वापिस बोरोन के ऊपर माइनस आ गया है, इसलिए पुनः ये क्या हो गया, नाभिक से नहीं। और अगले एल्डिहाइड से क्रिया करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा और ये बिक्री आगे चलती चलेगी। इन द लास्ट स्टेज, जो सेकंड स्टेज है, उसके अंदर अपन इसका जल अपघटन करते हैं। ये 4 हो गए, इसका जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो चूंकि जल अपघटन मैंने आपको कल बताया था कि जल के 2 भाग हैं, H+ और OH-। OH- कम विद्युत ऋणी से जुड़ेगा, H+ अधिक विद्युत ऋणी यानी ऑक्सीजन से जुड़ेगा और आपको इसका निर्माण अल्कोहल मिल जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से सेम मैकेनिज्म है वो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी होने वाली है। अब आइए अपन आगे चलते हैं और सोडियम धातु के द्वारा जो भूगोलार्क अपचयन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये एथिनॉल के माध्यम में ही अभिक्रिया करेगा या ईथर के माध्यम में करेगा। भूगोलार्क अपचयन है, मैं एक उदाहरण और लिख देता हूँ इसका, जिससे एग्जाम्पल है, दिस इज अ कीटोन। इसमें वही मैकेनिज्म रहने वाली है और बाद में इसके सेकंड स्टेप में आपको वाटर मिलाना है। और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की एक सरल सी अभिक्रिया है, इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये आसानी से होती है। अब आइए अपन बात करते हैं सोडियम धातु के द्वारा अल्कोहल प्राप्त करने की विधि, जिसको अपन भूगोलार्क अपचयन कहते हैं। ये अपचयन सोडियम धातु के द्वारा किया जाता है, जिसमें माध्यम सामान्य रूप से ईथर वगैरह को ले सकते हैं या टोलुइन या ज़ाइलिन ले सकते हैं, जो कि अक्रिय माध्यम होना चाहिए। लगभग अक्रिय माध्यम इसमें होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एल लिया है, यहाँ पे आपको सोडियम एथर लेना होता है और अभिकरण बिल्कुल उदासीन होना चाहिए। उदासीन इसलिए होना चाहिए कि अम्लीय या क्षारीय है, उस स्थिति में सोडियम उनका अपचयन कर देगा, हाइड्रोजन का अपचयन कर देगा। इसलिए अपने यहाँ पर ज़ाइलिन या टोलुइन जैसे उदासीन माध्यम लेते हैं, जैसे टोलुइन है, इसमें कहीं पर भी सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सोडियम के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से कोई क्रिया करने वाला नहीं है। और यहां पर जो अभिक्रिया होती है इसके बाद के स्टेप में अपन यहां पर इसका जल योजन करते हैं तो अपने को अल्कोहल प्राप्त होता है। यहां पर तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर आपको जल दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन है, ये कहां से आ गया है, हाइड्रोजन का स्रोत कहां से लिया गया है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हाइड्रोजन का स्रोत ऐसा होना चाहिए जो सीधा H2 गैस में भी नहीं बदले और इसमें भी बदल जाए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का स्रोत है वह अल्कोहल सबसे सुटेबल है, क्योंकि आप जल लेंगे तो जल में तो सोडियम क्रिया करके आग लगा देगा और क्रिया नहीं हो पाएगी, उसको पूरी तरह से सारी माध्यम बना देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का स्रोत है वह अल्कोहल लिया जाता है, सामान्य रूप से एथिनॉल। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ,
एथेनॉल से एथेनॉल बना रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें आपको मान लीजिए कि कोई दूसरा अल्कोहल बनाना है, जैसे तृतीयक अल्कोहल बनाना है। यहाँ पर सॉरी तृतीयक तो क्या नहीं, अपन ये लेते हैं, ये अल्कोहल अपने को बनाना है। ये ज्यादा अच्छा कि अपन द्वितीयक अल्कोहल बनाए। चलो इसमें अपन द्वितीयक अल्कोहल बनाना है, प्राथमिक अल्कोहल अपन एथेनॉल ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया एसीटोन लिया है, यहां पर सोडियम धातु है और इसके साथ में एक निश्चित अनुपात में अपन ने एथेनॉल मिलाया है। यहाँ पे मैंने आपको कहा टोलुइन वगैरह उत्तर जो अक्रिय माध्यम है वो लिया जाता है। यहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे सोडियम रहेगा और बाद में अपन जल मिलाते हैं तो आपको एथेनॉल प्राप्त हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, क्योंकि सोडियम एक बहुत ही सक्रिय धातु है और आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, वो एक प्रबल नाभिक से नहीं होता है, ये प्रबल नाभिक से नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन से होगा उससे क्रिया करेगा। सोडियम की जो आयनन विभव बहुत कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए सोडियम धातु यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस अवस्था में बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है। यहाँ पे माइनस आ गया है, क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी माइनस आ सकता है, दोनों स्थितियां समान संभव है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन पे भी माइनस आ सकता है और कार्बन पे भी आ सकता है, लेकिन कार्बन अधिक सारी होता है और अपने ऊपर माइनस को ज्यादा समय तक नहीं रख सकता। तो ऐसी स्थिति में ये जल्दी से जल्दी जो अल्कोहल है, हाइड्रोजन का सप्लायर है, उससे तत्काल क्या करेगा, मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, उससे तत्काल ये जो आपने अल्कोहल सप्लायर हाइड्रोजन सप्लाई लिया है उससे तत्काल हाइड्रोजन ले लेगा और इस अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि सोडियम है वो और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और ये सोडियम इस रूप में आ गया है। जो अल्कोहल आपने लिया था एथेनॉल, वो इस रूप में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो गया है। इसका आगे जब अपने कराते हैं तो आपको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप एक अल्कोहल के बदले में दूसरा अल्कोहल प्राप्त करते हैं और इसको चूंकि दोनों अल्कोहल मिक्स हो गए हैं, हालांकि इसको विभेदित किया जाता है, इनके द्रव्यमान के आधार पर इनके क्वांटनांक अलग अलग हैं, उस आधार पर इनको प्रभावी आश्वासन द्वारा अलग किया जा सकता है फ्रैक्शनल वेपराइजेशन के द्वारा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन बुलबुलाइन अपचयन में दो चीजें, एक तो सोडियम धातु जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई का काम करता है और दूसरा हाइड्रोजन सप्लाई है जो कि सबसे अच्छा माना जाता है अल्कोहल। जहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन सप्लाई की आवश्यकता हो, सामान्य रूप से अल्कोहल को यूज किया जाता है, लेकिन उसकी निश्चित मात्रा आपको मिलानी होती है, अन्यथा अधिक मात्रा व्यर्थ में चली जाती है। तो ये कुछ अपचयन की विधियां थी। अब अपन बात करें एमीन से। एमीन से भी इस प्रकार से बनाया जा सकता है क्या, तो एमीन से भी प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त की जा सकती है, उसकी रिएक्शन आपके आगे काम में आएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एमीन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। देखिए प्राथमिक एमीन है, इसकी थोड़ी रिएक्शन समझने लायक है मैकेनिज्म।
आप केवल प्राथमिक एमीन से ही ये बना सकते हैं। ये मैंने लिया है, एथेन एमीन लिया है, इसके रिएक्शन में करवाते हैं नाइट्रस अम्ल, क्योंकि नाइट्रस अम्ल प्रयोगशाला में नहीं होती है और नई मार्केट से बनी बनाई आती है। इसका कारण यह है कि जो नाइट्रस अम्ल है वो आसानी से ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर NO3, ये नाइट्रस अम्ल है, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। इसलिए नाइट्रस अम्ल को अपने को इन सिटू यानी तत्काल बनाना पड़ता है। ये रिएक्शन होती है और अपने को प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। आइए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अपन थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि नाइट्रस अम्ल होते ही ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। इसलिए आप इसको प्रयोगशाला में पहले से नहीं बना सकते, जब अभिक्रिया बनती है तो उसके दरमियान इसको बनाते हैं। इसके बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और कोई सा भी एक अम्ल समय है, जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, थोड़ी सी तनु मात्रा में होता है, डायल्यूटेड होता है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस नाइट्रस अम्ल बन गया है। यहाँ पर ये बना है, ये इस प्रकार की संरचना वाला होता है। यहाँ पर जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है, प्रथम दृष्टया ये अभिक्रिया होती है, ये वाटर के रूप में अलग हो जाएगा, एसिडिक माध्यम है। चूंकि अम्लीय माध्यम है तो यहां पर आगे अभिक्रिया होती है और ये बनता है, चूंकि यहाँ नाइट्रोजन में लोन पेयर है, ये एक लिविंग ग्रुप बन गया है, वाटर लिविंग ग्रुप बन गया है, ये आसानी से बाहर जा सकता है और ये डबल बॉन्ड इसको बाहर निकाल देगा। ये स्थिति में आ गया है जो कि डाइएथोनियम है। डाइएथोनियम बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है और यहाँ पर एक अधिक स्थायी उत्पाद नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकलने वाला है। लेकिन ये बेंजीन डाइएथोनियम है, वो तो स्थायी होता है, ध्यान दीजिए, ये तो स्थायी होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये अनाथ के द्वारा स्थायी हो जाता है। यहाँ पर ये बेंजीन डाइएथोनियम स्थायी हो जाता है अनुनाद के कारण, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का अनुनाद नहीं है, इसलिए एक बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है ये, यानी आसानी से बॉन्ड तोड़ने वाला है, इसलिए बॉन्ड तोड़ देगा। और यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर एक न्यूक्लियोफिलिक की परिस्थिति में काम करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो गया है और -H+ के रूप में ये अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से इस विधि से भी आप ये बना सकते हैं और प्राथमिक एमीन से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। अब अपन देखते हैं एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि से भी ये बनाया जा सकता है क्या। ये अध्ययन की विधि नहीं थी, जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। हालांकि ये अच्छा सुटेबल एजेंट नहीं माना जाता है, महंगा भी है और इच्छित उत्पाद भी नहीं देता है, और ये तो इसके लिए बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन श्रेणी नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण यहाँ पर आंशिक प्लस नहीं आता है। तो इसके बजाय यहाँ पर जो सबसे सुटेबल रिजेंट माना गया है वो एल्केन बोरेन लिया गया है। ये डाइएल्केन बोरेन है,
ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेक भी है और अट्रैक्ट भी है। तो इसकी सहायता से इसका अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि इसका अध्ययन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है और ज़्यादा सुटेबल नहीं है। ये पहले आपको जैसा ज्ञात है एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड से आगे अपचयित होकर आसानी से प्राथमिक अल्कोहल में चला जाएगा। इस प्रकार की ये चीजें इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सलची अभिक्रिया होती है, जैसे पहले बताया था कार्बोनिल समूह में, वैसे यहाँ पर एक मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये है, इस पे जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है वो अटैक करता है। तो थोड़ी मैकेनिज्म अपन देखते हैं इसकी। यहाँ पर ये जो H है वो इसके ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये इस पे हो गया है, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर इसको बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से मैकेनिज्म सरलता से होती है। अब अपन आगे देखेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज।